स्वागत है आपका। मगर इस वक्त तारीख आज हो गई है 31 अक्टूबर 2022, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कामदा सप्तमी भी कहा जाता है। इस साल कामदा सप्तमी का खास संयोग बन रहा है। दरअसल आज के दिन सूर्य देव की पूजा अत्यंत शुभ और मंगलकारी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल कामदा सप्तमी पर सूर्य सप्तमी भी पड़ रही है। इसके अलावा आज के दिन छठ पूजा का सुबह का अर्घ भी है। ऐसे में आज सूर्य देव की पूजा को अत्यंत शुभ और यहाँ पर मंगलकारी यहाँ पर माना जाता है। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो देखिए, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द वापसी कर सकता है गेम। क्रॉम्पटन पर लगा बैन हटा सकती है सरकार। पॉपुलर इंडियन मोबाइल बैटल रॉयल जो गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या फिर BGMI जल्दी भारत में वापसी कर सकता है। दरअसल भारत सरकार इस पर लगा जो बैन है वो जल्द हटा सकती है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार इस साल के अंत तक गेम के लौटने की उम्मीद है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है BGMI, उसकी वापसी के बारे में कुछ लोगों को पता है। वह क्रॉम्पटन का ये प्लान, कुछ BGMI प्लेयर्स के पास इसका एक्सेस है, लेकिन अपडेट को लेकर उनको जानकारी नहीं है। दरअसल इसकी वापसी की चर्चा तब से शुरू हुई जब क्रॉम्पटन ने एक नया BGMI प्लेयर सपोर्ट चैनल को YouTube पर शुरू किया है, यानी BGMI नाम से YouTube चैनल शुरू किया गया है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर भी कई वीडियो अपलोड किए गए हैं। फैंस और प्लेयर्स इस अपडेट के बाद अब काफी खुश है। दरअसल आपको बता दें कि क्रॉम्पटन PUBG और BGMI का ऑफिशियल पब्लिशर है। वही भारत में पहले PUBG मोबाइल को चीनी कनेक्शन की वजह से बैन कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने स्पेशली भारत के प्लेयरों के लिए जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI लॉन्च किया। वही इस गेम को काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली भी थी, लेकिन कंपनी को डेटा दूसरे देशों में भेजने के आरोप में से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था। उसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, लेकिन अब नई रिपोर्ट से लग रहा है कि ये जो गेम है वो जल्दी वापसी कर सकता है। दरअसल क्रॉम्पटन तब से लगातार इसकी वापसी को लेकर प्रयास कर रही है। अब YouTube पर 4 वीडियोस ने पब्लिश किया है, जिसमें ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर बताया गया है कि हालांकि YouTube वाले वीडियो जो है अभी यहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन वीडियो को देखा जा सकता है, जिसमें इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आयुष्मान भारत योजना के 4 साल हो चुके हैं पूरे। आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश सबसे आगे, लेकिन मुफ्त इलाज कराने में तमिलनाडु है टॉप। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15 करोड़ 88 लाख लोग जो है अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें 3 करोड़ 61 लाख लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। वहीं पिछले 4 साल में इलाज पर कुल 45,781 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक हुए इलाज और खर्चे का एनालाइज करें तो राज्यों के प्रदर्शन में काफी अंतर यहाँ पर आता है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा 3 करोड़ 11 लाख मरीज मध्य प्रदेश में पंजीकृत किए गए हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 21 लाख लोगों को यहाँ पर मिला है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुकाबले आधे पंजीकरण करने वाले तमिलनाडु में 3 गुना ज्यादा मरीजों का मुफ्त में इलाज हो चुका है। तमिलनाडु में कुल 1 करोड़ 54 लाख रजिस्टर्ड इस योजना से है। इनमें 67 लाख लोगों को जो मुफ्त इलाज है वो मिल चुका है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, सस्ता हुआ है खाने का तेल। सरसों को छोड़कर ज्यादातर तिलहन कीमतों में आई है गिरावट। देश में सोयाबीन और सूरजमुखी के जो तेल है उसका आयात बढ़ने की उम्मीद के कारण बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। वही इस गिरावट का असर बाकी तेल तिलहन कीमतों पर भी दिखा है। सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन और CPO और बिनोला तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी ओर सर्दी के साथ साथ शादी विवाह में मांग बढ़ने के कारण सरसों तेल तिलहन और बिनोला तेल की कीमतों में सुधार आया है। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बिनोला का तेल है उसके भाव में अभी कमी है, जिसकी वजह से किसान यहाँ पर नीचे भाव पर बिक्री करने से बचने के लिए मंडियों में कम माल ला रहे हैं। इसी वजह से बिनोला तेल कीमतों में तेजी आई है। वे किसान मंडियों में कम सरसों ला रहे हैं और वे यहाँ पर रोक कर यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं, इसलिए सरसों के तेल तिलहन की कीमतों में भी सुधार आया है। उन्होंने कहा है कि
आने वाले दिनों में सोयाबीन और मूंगफली की आवक मंडियों में धीरे धीरे बढ़ेगी। इस वजह से सोयाबीन और मूंगफली के तेल की कीमतों में गिरावट अभी फिलहाल आई हुई है। वही सूत्रों ने कहा है कि कच्चे तेल यानी पाम जो तेल है, सीपीओ और पोमोलिन के तेल के आयात के भाव के मुकाबले कांडला बंदरगाह पर इन तेलों के भाव अधिक है। इसकी वजह से मंडियों में इन तेलों की बिक्री जो है कम हो रही है। वह कम बिक्री की वजह से सीपीओ और पोमोलिन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वही खाद्य तेलों के शुल्क मुक्त आयात की छूट का कोटा निर्धारित किए जाने से बाकी आयात लगभग सब रुक गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली मुंबई से गुजरात जाना हो जाएगा बहुत ही आसान। प्रधानमंत्री राष्ट्र को आज समर्पित करेंगे 2 प्रमुख रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य गुजरात में 2 प्रमुख रेलवे लाइनों को देश को समर्पित करेंगे। दरअसल ये जो रेलवे लाइन है अहमदाबाद से हिम्मतनगर उदयपुर गेज पर्वतित लाइन और लूणीधर से जेतलसर गेज पर्वतित लाइन का खंड है। वही अहमदाबाद से हिम्मतनगर उदयपुर खंड के पूरे यहाँ पर 299 किलोमीटर के हिस्से का काम जो है वो पूरा कर दिया गया है। वही इस खंड के प्रमुख स्टेशन उसमें रहेंगे अहमदाबाद सांवलाजी रोड और इसके अलावा हिम्मतनगर, नांदोल और डूंगरपुर और प्रतीज और उदयपुर है। वही रेलवे ने कहा है कि ये खंड देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी के मामले में इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। वैसे इस क्षेत्र के आसपास के पर्यटकों और व्यापारियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्योगों को भी लाभ होगा। वही रेलवे ने कहा है कि हिम्मतनगर में टाइल और यहाँ पर सैनिक उद्योग इस रेल परियोजना का लाभ उठा सकेंगे क्योंकि वे अपने माल को देश भर के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने यह भी कहा है कि उसकी जो लाइन है दिल्ली और मुंबई को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके क्षेत्र में औद्योगिकरण को सहायता यहाँ पर करेगी। वही रेलवे ने कहा है कि अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने में अहमदाबाद और दिल्ली के लिए एक तेज किफायती पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी ये होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में सिर्फ स्मार्टफोन ही बेचेगी शाओमी। चाइनीज कंपनी ने बंद किया है फाइनेंशियल बिजनेस। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता शाओमी कॉर्पोरेशन ने भारत में अपनी फाइनेंशियल बिजनेस को यहां पर बंद कर दिया है। दरअसल कंपनी ने हाल में ही प्ले स्टोर और देश में अपने ऐप स्टोर से MI पे और इसके अलावा MI क्रेडिट ऐप को हटा दिया है। दरअसल MI पे जिसने यूजर्स को देश के UPI पेमेंट नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी थी, इसे भी NPCI द्वारा स्वीकृति UPI ऐप्स की सूची से यहाँ पर अब हटा दिया गया है। दरअसल शाओमी के फाइनेंशियल सर्विस डिवीजन का अचानक बंद होना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दरअसल मार्च 2019 में शाओमी ने भारत में MI पे को लॉन्च यहाँ पर किया था, वही मी पे को लॉन्च यहाँ पर किया था। वही कंपनी के अधिकारी के अनुसार उस समय देश में अकेले इस ऐप से 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे। वही कंपनी के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रिटायर्ड को बताया है कि वार्षिक रणनीतिक मूल्यांकन के दौरान मुख्य व्यवसाय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने मार्च 2022 में MI फाइनेंशियल सर्विस को बंद कर दिया है। दरअसल शाओमी कथित तौर पर टैक्स चोरी के चलते भारत में कड़ी जांच का सामना कर रही है। अप्रैल में भारत की केंद्रीय एजेंसी ने शाओमी पर ये जो शाओमी है उसकी यहाँ पर 67.6 करोड़ डॉलर की संपत्ति यहाँ पर ली थी। जांच में दावा किया गया कि कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से रॉयल्टी के रूप में विदेशों में पैसा भेजा था। हालांकि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ने आरोपों को यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर खारिज आरोप को किया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक में खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। ICICI बैंक ने अपने कस्टमर को शानदार तोहफा दिया। दरअसल प्राइवेट सेक्टर इस बैंक ने एक बार फिर कुछ खबर दी से अगर आप भी ICICI बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए एक खबर जो है बड़े काम की है। दरअसल बैंक ने एक बार फिर जो FD है यानी फिक्स डिपॉजिट उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस बार ये जो बढ़ोतरी है वो 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर की गई है। दरअसल ICICI बैंक ने अपने FD रेट्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ICICI बैंक ने जो बढ़ोतरी की है वो 50 बेसिस पॉइंट की यानी 0.5 रुपीज जो बेसिस पॉइंट है वो यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। वह जो नई दर है वो कल से लागू कर दी गई है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 2 करोड़ रुपए से कम के FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। वही 2 करोड़ रुपए और या उससे ऊपर की राशि पर ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वही बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए FD पर ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। वही बैंक की इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को फायदा होने वाला है क्योंकि ICICI बैंक देश का प्रमुख प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है। दूसरा वही देश में यहाँ पर
फर्स्ट बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का HDFC, उसके बाद ICICI बैंक है। वही ICICI बैंक जो है वो 7 दिन से लेकर 29 दिन की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 3.5% ब्याज जो है वो देगा। इसके अलावा 30 दिन से 45 दिन की अवधि में मैच्योर होने वाली जो FD है उसमें 4% ब्याज ये बैंक देगा। वही 40 से 60 दिन की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को इसमें 4.25% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 61 दिन से 90 दिन की अवधि वाली FD पर आम ग्राहकों को 4.5% जो ब्याज है ये बैंक देगा। यानी अगर आप इस बैंक में अगर FD कराते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही फायदा होने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। चुनावी साल में राजस्थान सरकार देगी नौकरियों की सौगात। राजस्थान के CM अशोक गहलोत भले ही यहाँ पर कई भर्तियों को विवाद में यहाँ पर मतलब राजस्थान के CM अशोक गहलोत की सरकार जो है वो भले ही कई भर्तियों को विवाद में यहाँ पर उनकी भर्तियां जो विवाद में रही है, चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। चुनावी साल में गहलोत सरकार देगी नौकरियों की सौगात। राजस्थान में भले ही गहलोत सरकार की कई भर्तियां विवादों में रही हो, लेकिन कई भर्तियां ऐसी भी है जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिला है। अब ये कह सकते हैं कि इस बार जो सरकार का जो साल है वो आखिरी साल है। कह सकते हैं कि सरकार ये जो मतलब अभी चुनावी साल है उसमें आगामी सालों में यहाँ पर आने वाले साल 2023 के अंदर कई भर्तियां निकालने वाली, जिसमें कुछ भर्तियां की जो विज्ञप्ति है वो भी जारी की जा चुकी है और कुछ यहाँ पर जल्दी जारी हो सकती है। अगर बेरोजगार कमर कसकर अगर तैयारी कर ले तो उन्हें सरकारी नौकरी की जो सौगात है वो मिल सकेगी। दरअसल सरकारी परीक्षाओं की उदयपुर में निःशुल्क कोचिंग देने वाली सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल संजय लोनीवाला और शिक्षक सुखीराम मिश्र ने बताया है कि कौन सी भर्ती है वो 50 साल से लटकी हुई है, कौन सी यहाँ पर आने वाली थी। दरअसल उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में 4 महीनों में बेरोजगारों को मेहनत में जुट जाना होगा, क्योंकि राजस्थान में जो CET है लेवल 1 और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, जिसमें वनपाल, छात्रावास और इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक और LDC और कनिष्ठ सहायक और जिम्मेदार ग्रेड सेकेंड शामिल है। वह लेवल 2 के स्नातकोत्तर स्तर का भी होगा, जिसमें प्लाटून कमांडर और जिलादार और इसके अलावा पटवारी और कनिष्ठ लेखाकार और टेसी राजस्व लेखाकार और महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक जैसे कई तरह की भर्तियां यहाँ पर निकलने वाली है।